सकते हैं हमारे साथ साहिल सचिन जी है, जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है संगीत की धुन में और ऑर्गन के ये जादूगर है। एक तरह से देख सकते हैं अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं, बेहतरीन बजाते हैं। और ये कोई भी स्टेज प्रोग्राम में किन्हीं के पास नहीं है, भोजपुरी हो, खोटा हो, मगही, सबके बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और जलवे बिखेर चुके हैं। और साथ में ये सिंगिंग भी करते हैं, बेहतरीन गाते हैं। देख सकते हैं भाई का, सबसे पहले देखिए इनका ऑर्गन है जो कि इनके हाथों में जादू गजब बजाते हैं। सुनिएगा एक बार तो प्रसन्न हो जाइएगा, दिल आपका गदगद हो जाएगा। आप जहां से भी होंगे लगेगा कि भाई के साथ जाकर के बैठे और उनका गाना बजाए हुआ धुन को एक बार जरूर सुने। तो भाई हमारे देख सकते हैं साहिल सचिन है, जिनकी आवाज में तो जादूगर है ही, साथ में इनके हाथों में भी कला। बोलते हैं ना, किसी का भी कला, अगर उनके हाथों का कला तो किसी का भी परिचय का कोई मोहताज नहीं होता। जाइए हमारे भाई से बात करते। भाई सबसे पहले आप बताइएगा कहाँ पे सीखे थे ये ऑर्गन, आप इतना बढ़िया से बजा रहे, बेहतरीन तरीका से बजा रहे। जो भी सुनेंगे एक बार आपके पास दौड़ा हुआ आएंगे तो आपसे जरूर कांटेक्ट बनाएंगे कि भाई अगर हमारे घर में भी कोई प्रोग्राम हो, बर्थडे हो, शादी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आपसे कांटेक्ट कर। बताइए इतना बढ़िया आप बजाने कहाँ पर सीखे हैं? जी बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे और हमको बहुत खुशी है कि हम ये सब सारा चीज़ जो संगीत का हमको शिक्षा मिला है वो हम देवघर से सीखे हैं और 4 साल हम वहाँ पे समय दिए हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी करते थे और वहीं से हम सीखे। तो पढ़ाई लिखाई आप कहाँ किए थे? जैसे कि देख लीजिए अभी के समय में बोला जाता है कि संगीत में थोड़ा होता है, गांव गांव में अगर आप बजाने उजाने लगेगा तो बोलेगा कि उसका बेटा चाहे उसका फलना बेटा यूं करता है। तो ये सब से आपको निकलना होगा, कुछ करने के लिए लोगों की बात में नहीं चलना होगा, भीड़ से अकेला निकलना होगा। आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं और देवघर से ही किए हैं। बाकी मेहनत है, पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज भी करते थे और हम ये संगीत का भी क्लास करते थे, तो वहीं से सीखे हैं। अच्छा बताइए, संगीत की क्लास जो करते थे तो बताइए कितना घंटे आप रोजाना का प्रैक्टिस करते थे, जो आज इतने तरीके से बेहतरीन तरीके से आंख मूंद के आप बढ़िया से बजा लेते हैं, एकदम से बोलती जो गाना कर रहा था वो बोलती आप निकाल दे रहे थे। बताइए कितने घंटे का प्रैक्टिस रोजाना किया करते थे? वहाँ से जब हम क्लास से आते थे तो कोई समय वक्त नहीं देखते थे, जब हमको समय मिला कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी रात में जब हमको समय मिलता था और हम प्रैक्टिस करते थे, करीबन 5-6 घंटा प्रैक्टिस करते थे उस टाइम में जब हम सीख रहे थे। अभी थोड़ा सा कर रहे हैं, अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले बहुत करते थे। तो बताइएगा आप क्या प्रोग्राम भी बड़े बड़े सिंगरों के साथ किए? कौन कौन से सिंगर हो गए जिनके साथ आप प्रोग्राम किए होंगे, या तो मगही हो, खोटा हो या भोजपुरी हो? अभी तो उतने बड़े कलाकार तो कांटेक्ट में नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग लोकल कलाकार जैसे गिरिडीह का हो गया, हमारे क्षेत्र का हो गया, सभी लोगों के साथ कांटेक्ट बन रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन दें, लोगों को खुश करें और अपना नाम करें। बस यही है। तो क्या आगे आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? सिर्फ यही बजाना चाहते हैं कि इसके साथ ही और कुछ आपका ड्रीम है, कुछ ख्वाहिश आपका है जो कुछ करने का है, कुछ पहचान बनाने का, ताकि आप भी जिला जवार में अपना नाम पर बढ़ा सकते हैं, लोगों को दिलों में बच सकते हैं? इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम अपना झारखंड राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने गांव मोहल्ले, अपने माता पिता का नाम करना चाहते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र से छोटे छोटे बच्चे आए और साथ साथ म्यूजिक में इंटरेस्ट हो और सीखे और आगे कोई बहुत कलाकार हो जाए। और जरूरी है कि बच्चों सबको म्यूजिक देना है, बस यही है मेरे साथ। अच्छा आप बताइएगा तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? भोजपुरी में आप जाना चाहते हैं कि आपका सिंगिंग के लायक खोटा है, कि मगही, कि बॉलीवुड का आप जाना चाहते हैं? सर मेरा तो बजाने का काम है और गाने का तो करीबन सारे गाने गाते हैं, भोजपुरी हो चाहे मगही हो चाहे हिंदी हो चाहे खोरठा हो चाहे अपना स्वदेशी हो, देसी गाना जो भी है सब कुछ गाते हैं। और तो अच्छा बताइएगा, संगीत के क्षेत्र में आप अपने गुरु किनको मानते हैं? गुरु हमारे तो जहाँ से हम सीखे हैं, जो बंगाल के सर थे विश्वजीत सर और टोनी सर से हम ऑर्गन सीखे हैं, जो देवघर के रहने वाले हैं। अब सारे हम देवघर से ही सीखे हैं और वही लोग को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बस गुरु का कृपा रहे कि हम आगे बढ़े। नहीं फिर भी आप देख सकते हैं भोजपुरी में अभी जलवा बिखार रहे हैं, पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गया। खोटा में आप चले जाइए तो बहुत से बड़े बड़े हमारे सिंगर है झारखंड के हैं। उसके बाद आप बॉलीवुड में जाइएगा तो एक से एक अरिजीत सिंह सब है। तो ये सब में से बड़े बड़े लेवल में आप किनको मानते हैं कि सबसे बेस्ट होते हैं ना, कि एक लाइफ में आपके कि पवन सिंह का गाना सुनते होंगे तो उनको बेस्ट लगता होगा, खेसारी लाल को आप पसंद करते होंगे, तो उस तरह में आप किनको सिंगिंग के क्षेत्र में कौन सा गायक को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? जैसे भोजपुरी में तो पवन सिंह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हम उन्हीं का ज़्यादा गाना गाते हैं और ज़्यादा पसंद हमको पवन सिंह का गाना है और बहुत अच्छा लगता है।
पवन सिंह को आप भोजपुरी में पसंद करते हैं। उनके आने की जो आवाज है वो बेहतरीन है, आवाज के वो जादूगर है, बोला जाता है कि वो माँ सरस्वती का पुत्र है। उनकी जो वाणी है, जो उनकी आवाज है, लोगों दिल से बॉलीवुड वाले भी उनके आवाज को सुन करके हैरान हो जाते हैं। तो आप उन्हीं को फॉलो करके के उनके जैसा बनना चाहते जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि हम जितना हो सके पवन सिंह का ही कॉपी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा पसंद है पवन सिंह। हैं। तो एक बार लाइव आप इसमें कुछ एक थोड़ा म्यूजिक बजाइए, थोड़ा सा बस थोड़ा गुनगुनाते हुए गाइए और थोड़ा इसमें हवे प्यार पूजा, हवे प्यार ईश्वर, ये बात के हूँ न सोचे बिचारे, हमनी के दुश्मन भयल बटे दुनिया, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। वाह। कहाँ कोनो जात पात पूछेला जियरा।